अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सचिव ने इंदौर में सीरो सर्वे होने की बात कही। अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने इंदौर में सीरो सर्वे की बात कही। उनका कहना है कि शहर कोरोना से लड़ाई के मामले में अब पहले से बेहतर स्थिति में है। डेथ रेट कम करने और प्लानिंग को बेहतर तरीके से अमलीय जामा पहनाने के लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। आप लोग को पता है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में आइसोलेशन की ज़रूरत करनी होती है और कई सारे सस्पेक्ट को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत होती है। अब तक हम लोग अपने सरकारी व्यवस्था ही दोनों कामों की करते थे। अब हम लोग जल्दी ही ये व्यवस्था करेंगे कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन भी प्राइवेट सेक्टर में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि कोई व्यक्ति यदि आइसोलेट होने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो सुविधा भी उसको उपलब्ध हो सके। ऐसी भी हम लोग तैयारी करेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर अब पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर स्थिति में है। आप बेहतर जानेंगे मुझसे इस बात को, चूँकि मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि कहाँ क्या स्थिति है इस तरह के मामलों में कि क्या होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अप्रैल के महीने की कुछ डेथ हमको अब रिकॉन्सिलेशन से करनी पड़ी, जो हमारा रिकॉन्सिलेशन 2-4 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब अप्रैल में एपिडेमिक्स की शुरुआत इंदौर में हो रही थी तो लगभग केओस जैसी स्थिति थी। अस्पतालों को लेके, डॉक्टर्स को लेके, हमारी व्यवस्थाओं को लेके किसी को भी इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि हम पेशेंट को कहाँ एडमिट करें तो क्या करें, पेशेंट खुद बेचारा आए तो क्या करें। तो अप्रैल हमारे लिए बहुत क्योटिक मंथ था। उस समय प्रायोरिटी डेटा से ज़्यादा इस बात की थी कि हम कम से कम व्यवस्थाएं तो कर सकें, बिस्तरों की व्यवस्था कर सकें, अस्पतालों में अपनी टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकें। हमारी प्रायोरिटी उस समय डेटा के मुकाबले में व्यवस्था पे हमारा ध्यान ज़्यादा था। आज की तारीख में वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी हो या अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता हो या हमारा खुद का मैनेजमेंट का सिस्टम हो, वो अपने आप में परफेक्ट है। देखिए, बात आपको समझनी होगी कि अल्टीमेटली जो भी टेस्ट होता है, चाहे प्राइवेट लैब में हो चाहे सरकारी लैब में हो, वो आईसीएमआर के गाइडलाइंस को पालन करने के लिए उसका रिज़ल्ट आईसीएमआर की वेबसाइट पे डालना होता है। हर टेस्ट, चाहे आप वो अपने खर्चे पे कराएं चाहे हमारे खर्चे पे कराएं, अगर वो पॉजिटिव है तो आईसीएमआर की वेबसाइट पे पॉजिटिव दिखेगा। और एक बार जो सिस्टम में पॉजिटिव दिख गया आईसीएमआर की वेबसाइट पे, उसको अंत तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। या तो वो डिस्चार्ज होगा या ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना होगी, लेकिन दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर होगी। तो जो डेटा एक बार पॉजिटिव आ गया, अल्टीमेटली हम उसको छिपा नहीं सकते। अल्टीमेटली हमको उसकी आउटकम बतानी ही होगी कि वो अस्पताल में है, डिस्चार्ज हो गया है या कोई दुर्घटना हुई है। तो प्रश्न ये है कि जब सिस्टम बन जाते हैं, डेटा के प्रोटोकॉल ठीक हो जाते हैं, तब कोई चीज़ छिपती नहीं। आप मुझसे किसी भी दिन पूछेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन बता सकता हूँ कि आज मेरे इतने पॉजिटिव इंदौर में या इस शहर में हुए हैं। तो वो व्यवस्था स्थितियाँ अब नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल में जो दुर्भाग्यजनक स्थिति इंदौर में थी, अप्रैल की शुरुआत में जब हमारे सिस्टम तैयार नहीं थे, शहर के लोगों में भी बड़ी भय का वातावरण था, वो स्थिति अब आगे नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के बाद अब मुख्य सचिव ने भी साफ कर दिया है कि इंदौर में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, इंदौर।